स्वागत है मित्रों आप सभी का। मित्रों, कहो उसी से जो कहे न किसी से, कहो उसी से जो कहे न किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, चाहो उसे जो मिले किस्मत से, चाहो उसे जो मिले किस्मत से, दोस्ती करो उसी से जो निभाए हंसी से, दोस्ती करो उसी से जो निभाए हंसी से। स्वागत है मित्रों आप सभी का। नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग। मित्रों, हम कक्षा 7 के विज्ञान के इकाई 11 में हम पौधों में जनन के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम भाग 2 में कुछ अन्य तथ्यों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, हमने पौधे में जनन के बारे में बताया था। हमने यह बताया था कि पौधे में 2 प्रकार के जनन होते हैं। एक अलैंगिक जनन जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जबकि दूसरा लैंगिक जनन जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। हमने पौधे में अलैंगिक जनन में मुख्य रूप से मुकुलन तथा खंडन विधि का विशेष रूप से वर्णन किया था। यदि हम इसे ध्यान से देखें और इसका हम प्रयोग भी आसानी से कर सकते हैं। यदि हम कवक या राइजोपस में इसका प्रयोग करें तो क्या हमें कुछ न कुछ सामान लेना पड़ेगा। इसमें मुख्य रूप से हमें बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार राइजोपस में होती है उसके बारे में हम मुख्य रूप से चर्चा कर सकते हैं। एक क्रियाकलाप करते हैं, उसमें हम ब्रेड पावरोटी लेते हैं और उस पर थोड़ा सा जल छिड़क देते हैं। पावरोटी के टुकड़े को पेट्री डिश में रखे नम फिल्टर पेपर पर रख देते हैं। इसे 2-3 दिनों तक छाया में रख देते हैं। ध्यान यह रहे कि यह वातावरण उष्ण वातावरण हो। पावरोटी के स्लाइस की सतह का हम परीक्षण करते हैं। हम कुछ दिन बाद देखते हैं कि उसमें कुछ धागे नुमी संरचना दिखाई देने लगती हैं। यदि इस पर कुछ दिखाई न दे तो उस पर थोड़ा सा फिर से जल छिड़क लेते हैं और उसको 2-3 दिन तक यूं ही पड़ा रहने देते हैं। अब हम ध्यान से देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उनमें कुछ न कुछ धागे जैसी संरचनाएं दिखाई पड़ने लगती है, जो हरे, सफ़ेद, भूरे या धूसर रंग की होती है। इनको यदि हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो क्या देखते हैं कि उनके सिरे पर गोलाकार या गदाकार संरचना दिखाई पड़ती है। अनेक छोटे छोटे गोल गोल ये गदाकार आकार बीजाणु कहलाते हैं। यदि हम अन्य इसका प्रयोग हम नम रोटी पर भी कर सकते हैं। जो कवक तंतु सिरे पर गोलाकार गदाकार होते हैं, इन्हें बीजाणुधानी कहा जाता है। बीजाणुधानी में सैकड़ों की संख्या में काफ़ी छोटे छोटे गोलाकार बीजाणु होते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन काय हैं जो पौधे द्वारा वातावरण में छोड़े तथा निकाले जाते हैं। कुछ स्थितियों में बीजाणु अंकुरित होते हैं और नए कवक तंतु बनाते हैं। इसमें कई प्रकार के कवक पाए जा सकते हैं। मुख्य रूप से ये कवक राइजोपस होते हैं। अन्य कवक भी होते हैं जिसे पेनिसिलियम और एस्परजिलस या म्यूकर हो सकते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि ये सभी संरचनाएं जो गदाधारी संरचनाएं होती हैं, ये स्पोर या बीजाणु कहलाती हैं। हमने यह संरचना अचार या भीगी हुई डबल रोटी में लगे हुए सफ़ेद रंग के फफूंद को भी देखा होगा। ये कवक तंतु जिसे हमने गदाकार कहा, यह ऊपरी सिरे पर फूली होती हैं, जिसे हमने बताया कि इसे बीजाणु कहा जाता है। बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। जब बीजाणु हवा के द्वारा नम स्थानों पर गिरते हैं तो अंकुरित होकर नए कवक या फफूंद को जन्म देते हैं। शैवाल, मांस, फर्न आदि में भी बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। इसे हम आसानी से सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। जब हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो हम पाएंगे कि इनमें छोटी छोटी धागे नुमी संरचनाएं दिखाई पड़ने लगती हैं।
यही बीजाणु होती हैं जिसे हम स्पोर्स कहते हैं। तो यह अलैंगिक जनन की मुख्य क्रियाएं हैं जो पौधों में होती हैं। पौधों में अलैंगिक जनन का एक अन्य भाग भी होता है जिसे वर्धी प्रजनन या कायिक प्रजनन भी कहते हैं। कायिक प्रजनन को हम कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से उच्च वर्गीय पौधे में पाया जाता है, जबकि खंडन और मुकुलन और बीजाणु निर्माण की जो प्रक्रिया होती है यह निम्न वर्गीय पौधे में पाई जाती है। यदि हम कायिक प्रवर्धन की बात करें तो जब पौधे के वर्धी भाग अर्थात कायिक भाग में, जैसा कि हम जानते हैं कि कायिक भाग के अंतर्गत जड़, तना और पत्ती आते हैं, इनसे जब नए पौधे का जन्म होता है तो इस प्रकार के प्रवर्धन को हम कायिक प्रवर्धन या वर्धी प्रवर्धन कहते हैं। ऐसे पौधे बिना बीज के भी उगाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से अजूबा, जिसे हम ब्रायोफिलम कहते हैं, शकरकंद, डहेलिया, सतावर की जड़ों में भी यह पाया जाता है। इसमें नए प्रकार के पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें अन्य प्रकार के भी पौधे होते हैं जो कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसे हम कई पौधों में कलम लगाकर भी इसका हम जनन करते हैं। कई ऐसे होते हैं जो कृत्रिम विधि द्वारा हम कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया करते हैं। ऐसे हमारे कई फल वाले पौधे होते हैं जिनमें आरोपण द्वारा, कलम लगाकर, कलम दाब द्वारा भी हम नए पौधे का निर्माण करते हैं। इनमें कई प्रकार के पौधे आते हैं जिनमें मुख्य रूप से हम कहें तो यह पौधा जो गुलाब का पौधा हो गया या अन्य आम का पौधा, अमरूद का पौधा, ये कलम विधि द्वारा हम आसानी से नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। कुछ पौधों में, जैसा कि हमने बताया कि पत्तियों द्वारा भी कायिक प्रजनन होता है, जैसे अजूबा, जिसे हम ब्रायोफिलम कहते हैं। एक अन्य पौधा है जिसे हम बिगोनिया कहते हैं। इनमें भी पत्तियों से नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। इनके पत्तियों के किनारे पर कलिकाएं होती हैं जो नए पौधे को जन्म देती हैं। कुछ पौधे में हम दाब कलम द्वारा भी नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं, जिनमें मुख्य रूप से हम पौधे के तने को हम मिट्टी में दबा देते हैं, जिससे वहाँ से जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं और हम नए पौधा का काट करके, अलग करके हम नए पौधे को अलग लगा देते हैं। वर्धी प्रजनन से उत्पन्न पौधे जनक पौधे के ही समान होते हैं तथा उनके गुणों को बनाए रखते हैं। अधिक पैदावार तथा उपयोगी पौधों के गुणों को बनाए रखने के लिए वर्धी प्रजनन कराए जाते हैं। कृत्रिम विधि से भी पौधों में वर्धी प्रजनन कराए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से कई विधियां हैं, जिनमें से मुख्य रूप से आरोपण, दाब कलम लगाना तथा कलम लगाना मुख्य रूप से कृत्रिम विधियां हैं। ऐसे कई विधियां हैं या ऐसे कई पौधे हैं जिनसे हम कृत्रिम विधि द्वारा हम कायिक प्रवर्धन के माध्यम से नए पौधे का निर्माण करते हैं। इसके लिए हम कई क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। यदि हम अन्य पौधों की बात करें तो क्रियाकलाप में हम ऐसे कई पौधों को ले सकते हैं जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है। खास तौर से हम इसका उदाहरण एक मनी प्लांट के रूप में ले सकते हैं। तो मित्रों, यह एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन की विधि है। मित्रों, आगे हम कुछ क्रियाकलाप के बारे में चर्चा करेंगे तथा लैंगिक जनन की विधि के बारे में भी पौधों में चर्चा करेंगे। मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।